बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजूद सुखन है वो है तदरीस उर्दू जमात शशम के लिए। हमारे पास जो मकासद हैं हासिलात तालीम है वो है लुगत और थेसॉर्स और उसके बाद मुतशाबे अल्फाज और उनका इस्तेमाल। सबसे पहले हम बात करेंगे लुगत और थेसॉर्स पे। बुनियादी तौर पे ये क्या चीज़ें हैं, बच्चों से इन्हें किस तरह से हमने मुतारफ करवाना है और उन्हें सिखाना किस तरह से है। एक सरगर्मी इसके हवाले से करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे मुतशाबे अल्फाज पे। पहले बात करते हैं लुगत और थेसॉर्स की। लुगत उमूमी तौर पे हमारे जहन में जब चीज़ आती है तो वो एक जिल्द होती है ऐसी जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों के माना तलाश करते हैं। अमूमन ऐसा होता है लुगत में हम कोई जब लफ्ज तलाशते हैं तो पहली चीज़ तो यह है कि वो अलिफ बाई तरतीब में हमें तलाशना होता है। हम उसको अलिफ बाई तरतीब से तलाश करते हैं, यानी अलिफ से चलते हैं और फिर या लीन तक हम जाके उसे तलाश करते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के उसमें अल्फाज होते हैं, यानी उनकी तराकीब वही रहती हैं, लेकिन उसमें यह होता है कि हमें उस लफ्ज के जो मतलब के तौर पे कोई कैफियत होती है या ऐसी कोई चीज जो हमारे ज़हन में कोई सिचुएशन आ सकती है वो बयान की होती है। मुख्तलिफ चीजें होती हैं वो बाज अल्फाज में बयान होती हैं और बाज चीजों को एक छोटे फिक्रे या किसी जुमले की शक्ल में वहां पे बयान किया होता है। जब हम लुगत बच्चे को लुगत की तरफ लेके आते हैं या लुगत से रुशनास करवाना होता है बच्चे को, तो पहली चीज ज़हन में रखें कि हम वो उसको अगर 1500-1800 सफ़े की किताब थमा देंगे और उसमें से उसने किसी लफ्ज को ढूंढना होगा तो उसके लिए अलिफ बाई तरतीब से चलना और उसको देख के निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर हम इस चीज को भी तसव्वुर करें कि हमने इब्तदाई तौर पे बच्चे को अभी लुगत नहीं दिखाई या हमने उसको इस्तेमाल करना नहीं सिखाया, तो उसके लिए बेहतर यह है कि अभी तक हम अपने जितने असबाक में मुख्तलिफ जो पढ़ते आए हैं मुश्किल अल्फाज जो हैं, हर सबक की इब्तदा में हमने एक फहरिस्त दी हुई है मुश्किल अल्फाज की। हम आम तौर पे जो सोचते हैं कि लुगत में हमें वो माना मिलेंगे, तो लुगत भी किसी ने बनाई है और एक खास मकसद के तहत उसको इस तरह से तरतीब दिया गया है। हम उन्हीं मुश्किल अल्फाज की मदद से बच्चे के लिए उसकी कॉपी पे, उसकी रफ कॉपी पे या कोई एक खास कॉपी उसके लिए लेके लुगत बना सकते हैं। उन्हीं अल्फाज की मदद से जो मुश्किल अल्फाज हैं यहाँ पे उससे हम अल्फाज लिखवा देंगे, आगे उसके माने लिखवा देंगे अगर हमने फिक्रे में लिखवाने हैं या उसको हमने किसी लफ्ज की सूरत ही लिखवाना है। उससे क्या होगा कि पहली चीज तो उसको उसके बारे में जो बुनियादी तसव्वुर है लुगत का वो समझ में आएगा। दूसरा, हम उससे अलिफ बाई तरतीब लगवा सकते हैं। उसे क्या होगा कि जब वो असल लुगत की तरफ जाएगा तो उसे ये थोड़े अल्फाज से उसका आगाज होगा और फिर बड़ी 1500-1800 की जिल्द पे जब वो जाएगा तो उसको अल्फाज तलाश करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। ये एक आसान तरीका है बच्चों की जब अपनी लुगत बनाते हैं तो उनके जखीरा अल्फाज में और रोजमर्रा जो अल्फाज इस्तेमाल होने हैं उनमें भी इजाफा होता है। अब दूसरी चीज है थेसॉर्स। थेसॉर्स को अमूमन हम समझते हैं कि ये एक ऐसी लुगत है, ऐसी डिक्शनरी है जिसमें हमें सिनोनिम्स मिलेंगे। हालांकि इससे बात मिलती जुलती है भी लेकिन मुख्तलिफ है। वो इस तरह से मुख्तलिफ है, कहीं ना कहीं हमें अल्फाज ऐसे मिलते हैं जो सिनोनिम के तौर पे मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि जो अल्फाज वहां पे होते हैं वो उस चीज की तफसील के तौर पे वहां पे आते हैं। अब इसको करवाना कैसे है, ये होती क्या है, हम एक सरगर्मी देखते हैं, उसकी मदद से इसको हम समझते हैं। मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे ये तस्वीर जो है आपके सामने अभी नजर आ जाएगी आपको पीपीटी में। इस तस्वीर को देखें, इसमें एक सड़क है। हम लुगत में अगर इसको तलाश करें तो हमें माना इसका मिलेगा सड़क के तौर पे या कोई ऐसी चीज जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। लेकिन जब हम थेसॉर्स की बात करते हैं वहां पे हमें क्या चीज मिलेगी, वो इसकी तफसील में जाएगा। यानी अगर हम उसमें सड़क को तलाश करेंगे, ये जो आपके सामने तस्वीर है इसमें सड़क के साथ जो पौधे लगे हुए हैं वो उनके साथ बनी पगडंडी को भी दिखाएगा। जैसे सड़क के साथ पगडंडी है, ऊपर आसमान है, इस तरह की चीजें मिलती जुलती चीजें तो दिखाएगा लेकिन उनकी बहुत ज्यादा तफसील में लेके जाएगा। अब हम ये जो थेसॉर्स है ये बच्चे को बराह रास्त उस तरह से जब हम मुतारिफ करवाएंगे तो बच्चा उसको समझने में उसे मुश्किल इसलिए होगी कि हमें आमतौर पे इन चीजों को बतौर सिनोनिम या बतौर मुतबादिल अल्फाज बताया जाता है, लेकिन हालांकि ये उसके तफसीलिया के तौर पे काम करता है। अब हम करेंगे क्या कि हमने बच्चे को, जाहिर बात है कि इब्तदाई तौर पे उससे मुतारफ करवाना है,
تو बजूज इसके कि हम एक पूरी लुगत उसके सामने रख दें, हम आसान काम ये करेंगे कि हम ये सड़क की जैसे तस्वीर है या उसके अलावा आसमान की तस्वीर है, हम उसकी मदद से बच्चों को उसकी जो तफसील है, उसकी डिटेल्स हैं, उसकी बारीकियां जो है वो निकालने में बच्चे की हम खुद मदद करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जब उन अल्फाज से मुतारिफ होता जाएगा कि जो उसकी डिटेल में जाते हैं ज्यादातर, तो उससे क्या होगा कि जब वो तसास की तरफ आएगा वो उसको समझने में इतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी इब्तदाई तौर पे अगर हम उसको फौरन से जैसे सड़क से पगडंडी पे लेके जाना तसास की मदद से मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चा शायद उसे अपने जहन में उस तरह से उसकी तस्वीर न बना पाए। लेकिन जब वो तस्वीर देखेगा, सड़क और पगडंडी का आपस में जो ताल्लुक है, जो कनेक्शन है वो देखेगा, तो ये चीज उसके लिए समझना आसान हो जाएगी। हम इसको जुबानी या किताब उसके सामने रखने की बजाय अगर तस्वीर यानी विजुअल एड्स इस्तेमाल करके उसको सिखाएंगे तो उसको समझना, इस्तेमाल में लाना उसके लिए आसान होगा। जी, अगली चीज जो है हमारे पास वो है मुतशाबिह अल्फाज। अब ये वो अल्फाज हैं कि अमूमन हमारी जिंदगी में बाज ऐसे अल्फाज आते हैं कि जिनकी अदायगी या अदाई तो एक ही तरह से होती है, लेकिन उन्हें लिखते हुए अलग अंदाज में लिखा जाता है। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी जो इब्तदाई हरूफ हैं वो तब्दील होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अल्फाज भी हैं जिनकी अदायगी जो है उसका दारोमदार होता है अलामात हरकत पे। अब बच्चे को ये कैसे सिखाना है, हम आमतौर पे अलामात हरकत को इतनी तवज्जो इसलिए नहीं देते कि अमूमन जहन में ये चीज आती है कि हम चूंकि उसका ताल्लुक बराह रास्त अरबी जुबान से है तो इसलिए उर्दू में शायद उस कदर उसकी जरूरत न हो। लेकिन आप अगर फन तकरीर की बात करते हैं या दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, दुरुस्त रवानी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ अगर आप बुलंद खानी की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपको मालूम हो कि अलामात हरकत क्या है और वो इस्तेमाल किस तरह होती हैं और किस जगह क्या इस्तेमाल होता है। जब तक वो आपके पास नहीं होगी, आपको मालूम नहीं होगा, हम बच्चे को ये शायद नहीं सिखा पाएंगे। जैसा कि सादा सा है, जबर अलिफ की आधी आवाज है, जेर ये या साकिन या मजहूल की आधी आवाज है और पेश वाव की आधी आवाज है। अब ये जो हमने अल्फाज मुतशाबे देखने हैं, ये हमने वो अल्फाज देखने हैं जो बलिहाज आराब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे मैं एक अभी आपको मिसाल देता हूं और दूसरा आपको एक्टिविटी बताता हूं। ये बहुत आसान सी सादा सी सरगर्मी है जिसमें हम बड़ी आसानी से बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे ये एक लफ्ज है, अभी हम इसको आसान अल्फाज में हवा पढ़ेंगे। मतलब आसानी अगर हमें जिस चीज में है, हमारे जहन में जो चीज फौरन आती है, हमारे लिए बहुत सादा सी बात है इसका जवाब देना कि ये हवा है। लेकिन हवा तब होगी जब इसके ऊपर जबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर पेश हम लगा दें, अगर इसके ऊपर जब हम पेश लगा देंगे तो ये हो जाएगा हुआ। और इन दोनों के मुतालिब जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तो हवा है जो चलती है, हुआ फिर किसी चीज के वाक़े या वकूअ पज़ीर होने पे ये लफ्ज बोला जाता है। अब हम बच्चों को अगर सिर्फ इस तरह से करवाएंगे, जी यहाँ पे हवा आया है और चूंकि बात हो रही है माहौलियात की तो इसलिए ये हवा है, और अगर किसी वाक़े या किसी हादसे की बात है तो ये हुआ है। लेकिन उनमें जो बुनियादी फर्क है उनकी अदायगी का, उनकी अदाई का, जब तक बच्चे उसको नहीं जानेंगे तो वो कैसे उसको बयान कर सकेंगे। और अगर मैं उनको सिर्फ उसकी बुलंद खानी के जरिए ही करवा दूंगा कि जो वो इक्तबास पढ़ रहे हैं उसके अंदर ही, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से करके पहले उस्ताद जो है वो खुद करवाएं और उसके बाद इसका दूसरा स्टेप ये होगा कि वो बच्चों को बारी बारी बुलाएं और ये लफ्ज ऐसे ही लिखा हो, और उसके बाद ये जो अलामात हरकत हैं ये उन्हें दे दी जाए। ये स्टिकी नोट्स की फॉर्म में बना सकते हैं आप, इसको आप ऊपर लगा लें या इसको ऊपर लगा लें, बारी बारी वो आएंगे, लगाएंगे, इसकी बुलंद खानी करेंगे और फिर इनके मुतालिब भी बताएंगे। जैसे दूसरा एक जो है लफ्ज वो ये है। अब ये अगर ऊपर जबर आ जाए तो ये है रहा, कि वो वहां रहा है, और अगर इसके नीचे हम जेर ले आए तो ये बन जाएगा रिहा, कि वो उसकी वहां से रिहाई हुई है, वो वहां से निकल गया है, वो वहां से छूट गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से करके हम अलामात हरकत के उलट फेर से इनको बदल के इनकी पोजीशन जो है वो चेंज करके इसकी अदाई और फिर इनके मुतालिब की तरफ बच्चे को लेके जा सकते हैं।
जहां तक बात है मुतशाबे अल्फाज की, वो सिर्फ यही नहीं होते, हम सिर्फ आराब की अभी बात कर रहे हैं। तो आराब के हवाले से हमें, मैं सिर्फ अगर ऐसा करूं कि रहा रहा और रिहा अलग अलग लिखूं, तो इन दोनों में पहली चीज तो जो मुझे मुश्किल पेश आएगी वो इन दोनों में मुझे डिफरेंस करके उन्हें बताना पड़ेगा, और उसके बाद ये अलग अलग याद रखवाने पड़ेंगे क्योंकि मैंने उनको ये अलग अलग करवाए हैं। लेकिन अगर मैं एक ही की मदद से ये जबर और जेर करके थोड़ा सा डिफरेंट मेथड के साथ दोनों की अदाई और उसके बाद मतालिब और फिर उनसे उनकी मदद से ही ये करवा के, यानी ये जो अलामत हरकत है ये वो खुद ही आके इधर चस्पा करें, ऊपर करें या नीचे करें, जेर बनाएं या जबर बनाएं, उसके बाद वो इसको एक्सप्लेन करें, तो मेरा ख्याल है इसमें उनको समझने में, बताने में और इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी।